अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। यकायक अचानक क्रिप्टो मार्केट में फिर बिटकॉइन की 30 से 35 हज़ार तक की क्रैश होने की खबरें यकायक अचानक जो है बढ़ना शुरू हो गई हैं। सब अब माहरीन सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बीटीसी को लाजमी 35 या 30 हज़ार की वैल्यू को टच करना चाहिए और उसके पीछे उनकी लॉजिक भी है। अगर आप चार्ट पे देखें ईटीएफ के, तो आप देख रहे क्लियरली, आप पिक्चर देख रहे हैं कि मार्केट में ग्रे स्केल के बिटकॉइन इन्वेस्टर मार्केट में डंप कर रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि ये जो डंप है ये शायद जानबूझ के है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो इससे, और जब पैनिक क्रिएट होगा जो रिटेलर है वो मार्केट से एग्जिट लेगा, यानी वो टोकन सेल करेगा। किन को? ये दीगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक का और फिडेलिटी का, इनके पास अभी तक तकरीबन $1 बिलियन के एसेट्स आ चुके हैं और अभी बाकी ये सारे ईटीएफ एप्लीकेट्स ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जितना सस्ता बिटकॉइन उठाएं हाल्विंग से पहले वो उतना उठा लें, और इसको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे जा सकती है। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है जाती है या नहीं। सवाल ये होना चाहिए बीइंग अ रिटेलर कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट्स एंड टू मिनिमाइज आर रिस्क। ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी फ्यूचर ट्रेड लेनी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आप बड़े ही प्रो ट्रेडर क्यों ना हो। ठीक है, कहीं पर भी सिग्नल वगैरह फॉलो करते हैं तो उसको फिलहाल फ्यूचर ट्रेड, लेवरेज ट्रेडिंग को फिलहाल शट डाउन कर दें, क्योंकि ये जो मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनका अगर कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत हाल में तो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को इससे अलग करें, लेवरेज किसी भी किस्म का आप काम कर रहे हैं तो। दूसरा, मेरे दोस्तों भाइयों, इट्स अ शॉर्ट टाइम। अगर तो बीटीसी की प्राइस वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे, जहाँ अगर आप देखें तो मेरी नज़र में ये जो सपोर्ट है, डेली का चार्ट है, इस डेली के चार्ट में मेरी नज़र में इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट के पास है। यहाँ पे एंट्री इट्स नॉट अ बैड चॉइस, लेकिन इन केस कि यहाँ से प्राइस वाकई ही नीचे जाती है, जो कि 30-35, जैसे मैंने आपको कहा, कोई कह रहा है 35 तक जाएगा, कोई कह रहा है, वैसे तो 32,500 का मैंने आपको बताया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक जा सकती है। अगर वहाँ पे जाती है तो डू नॉट पैनिक, जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है उसको होल्ड करें, और अगर आपके पास मज़ीद स्टेबल कॉइन्स हैं तो मज़ीद सरमायाकारी करें, खसूसन उन क्रिप्टो करेंसीज में करें, आल्ट कॉइन्स में, जहाँ पे आप समझते हैं कि वहाँ पे आपने अर्ली टाइम में एंट्री नहीं डाली। क्योंकि बीटीसी की प्राइस अगर 35,000 या इससे नीचे जाती है तो आल्ट कॉइन की प्राइसेस आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिलेंगी। तो मैं शॉपिंग करूंगा, आपने भी शॉपिंग करनी है, तो इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना। अब मार्केट में कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ये देख लें, ग्रे स्केल का जो ऑन चेन डाटा भी आपको बता रहा है, ये देख रहे हैं मुसलसल 6,24,000 बिटकॉइन से बढ़ के इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तकरीबन 5,60,000 बिटकॉइन हो गया ये पिछले एक साल के अंदर। और ये बड़ा सा जो आपको विक नजर आ रहा है, ये ईटीएफ के अप्रूवल के बाद है। तो मार्केट में इस वक्त ग्रे स्केल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में बीटीसी डंप कर रहे हैं और शायद ये मजीद करते रहें। ठीक है, वो थ्योरी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर फंडामेंटल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त सारी सिचुएशन के बावजूद, ये जो मैंने आपको बताया जो फंड है, इसके बावजूद बिटकॉइन का ईटीएफ दूसरा बड़ा एसेट और प्रोडक्ट बन गई है अमेरिका में, जहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी नजर आ रही है, जहां पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है। ओवरटेक सिल्वर टू बिकम द सेकंड बिगेस्ट कमोडिटी ईटीएफ अमेरिका में। तो ये फंडामेंटल्स बिटकॉइन के ऊपर जो चेंजेस हैं, वो ना सिर्फ बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश करने वाले के जो आल्ट कॉइन मार्केट है उसको भी ये आइंदा चंद महीनों के अंदर अंदर अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो ये अगेन मैं वही कहूँगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, अगली पिछले 24 घंटे की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट,
फिडेलिटी का जो इथीरियम ETF था वो SEC ने डिले कर दिया एज एक्सपेक्टेड। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी नज़रें जो इन्वेस्टर्स की हैं वो यही है कि इथीरियम का ETF अप्रूव होता है या नहीं, उसकी डेडलाइन वो मई में जाके है। तो मैं अभी भी इथीरियम में अगर ये बिटकॉइन 35 या 30,000 ये जो फंड है अगर होता है तो अगला जो बेस्ट प्रोजेक्ट है आपकी सरमायाकारी के लिए अट्रैक्टिव वो इथीरियम है, क्योंकि इथीरियम की प्राइस जो है मैं देख रहा हूँ मई से पहले पहले अच्छा खासा, एन मुमकिन है मैं गलत भी हो सकता हूँ, 4,000 से ऊपर भी प्राइस जाती हुई हमें नज़र आ सकती है। क्योंकि जैसे कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया जो बिटकॉइन के स्पॉट ETF इन्वेस्टर थे, स्पेकुलेटर्स थे, वो अब इथीरियम के जो ETF की न्यूज़ है उस पर प्राइस इन होना चाहते हैं। तो इस वजह से इथीरियम की डिमांड में मजीद इजाफा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी चंद दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पे सतोशी VM जो था उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के बारे में, उनका टेस्टनेट लॉन्च हुआ था, वो मैंने आपको बताया था सतोशी वर्चुअल मशीन, उसका टोकन लॉन्च हुआ है कोई तकरीबन 6-7 घंटे पहले। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 100 टाइम उसकी प्राइस जो है वो पम्प की, 5 मिलियन की जो मार्केट कैप है ये प्रोजेक्ट उससे लॉन्च हुआ है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज होकर $150 मिलियन हो गया, ये विद इन फ्यू आवर्स। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ से प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ, तो मुझे तो इसकी डिमांड मज़ीद नज़र आती है। लेकिन अगेन ये एक रिस्क है। ऑलरेडी यहाँ पे 100%, जब मैं ये अपना बुलेटिन रेडी कर रहा था उस वक्त इसकी प्राइस $11 थी, तो $11 से इस वक्त प्राइस जो है वो $14 पे पंप, कोई पता नहीं आप जब वॉच कर रहे हो उस वक्त ये $20 पे प्राइस हो, तो मैं तो इसमें एंट्री नहीं ले रहा। ऑलरेडी जितनी प्राइस हुई है, हाँ मैं इसकी करेक्शन का लाजमी वेट कर रहा हूँ। अगर तो यहाँ पे करेक्शन होती है कोई बड़ी, दोबारा कोई $8-9-10 पे प्राइस आती है तो फिर यहाँ पे एंट्री मैं भी लूँगा एंट्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी बाइनांस के ऊपर जो लॉन्च पूल है उसकी मार्केट में भी करंटली बहुत हाइप है। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि NFP प्रॉम्प्ट, स्लीपलेस AI, मेंटा और इन सब की मैंने बाइनांस के ऊपर जो मेरे पास BNB पड़े थे लॉन्च पूल में स्टेक किया, बदले में ये टोकन मिले। ऑन एवरेज जो है वो $100 प्लस का मुझे हर पूल ने मुझे प्रॉफिट दिया। तो अभी करंटली जो आल्ट लेयर का चल रहा है जिसके बारे में गालबन मैंने आपको कल बताया होगा, ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि जो ऐसे लोग जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास BNB है कहीं पर भी आपने, तो उसको आप करंटली यहां पे ले आए, क्योंकि ये जो लॉन्च पूल में प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे, आगे मज़ीद प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनमें लेयर 0 भी हो सकता है, एम्बिएट फाइनेंस का भी हो सकता है, माइंड नेटवर्क, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शायद बाइनांस लॉन्च पूल में इसी तरह हों फार्मिंग के लिए। तो सिर्फ ये नहीं, और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो बाय सेइंग दिस कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास BNB है तो यहां पर भी इजी मनी बनाने का आपका बगैर किसी रिस्क के बाइनांस पे आपके जो BNB है वहां पे स्टे करें, उसके बदले आपको ये टोकन्स फ्री में मिलेंगे। अच्छा, मेंटा की जी फाइनली कल मेरे लिए बड़ा मसला बना। मैंने फिर जो सेटलमेंट करनी थी 2000 टोकन मैंने लोगों को पे करना था, तो उसको फिर मैंने मार्केट से बाय करके अपनी जो सेटलमेंट थी वो उससे पहले मैं एडजस्ट किया, नहीं तो मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकते थे। मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ऐसा मुझे उतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन बाइनांस का मेंटा का नेटवर्क अभी भी कंजेस्टेड है। सुबह उठ के मैंने अपने टोकन क्लेम किए 5000 के करीब, और मैंने उन टोकन्स को मार्केट में डंप नहीं किया। अभी भी अगर आप मेंटा के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह ले रहे हैं तो एक आसान तरीका ये है कि आप मेंटा का जो एलिमेंटल जो NFT मार्केट प्लेस है जहां पे मेंटा की NFTs जो हैं सेल हो रही हैं, उधर जाके इनकी NFTs को मॉनिटर करें, क्योंकि NFTs की सप्लाई ये देख रहे हैं अभी भी टोटल सप्लाई 1.1 मिलियन है। यानी ये जिनके पास ये NFTs हैं इन्होंने अभी बर्न करनी है, बर्न करके तो मेंटा टोकन इन्होंने लेने हैं, और वो मेंटा टोकन या तो वो मार्केट में डंप करेंगे या वो स्टेकिंग करेंगे जैसे मैंने किया। अच्छा, अगर आप में से कुछ दोस्त जो कि जिन्होंने मेंटा को सेल नहीं करना, वो समझते हैं कि प्राइस इसकी ऊपर जा सकती है, उसको स्टेक करने का, जैसे मैंने यहाँ 5000 अपना जो मेंटा टोकन है स्टेक कर दिया, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक खोलना है आपने, सबसे पहले आपके जो मेंटा टोकन है वो है आपकी मेंटा पैसिफिक चेन में, आपने यहाँ पे ब्रिज में आना है।
आपने मेंटा पैसिफिक चेन से फंड्स निकाल के आपने मेंटा अटलांटिक चेन पे फंड ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आपको एक और वॉलेट चाहिए जो कि मेंटा का अपना वॉलेट है। ये वॉलेट आपने इंस्टॉल करना है। जब आप ये वॉलेट इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फंड्स आपके मेंटा पैसिफिक से निकल के यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आप इधर आ जाएंगे फंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। अच्छा, स्टेकिंग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, चूंकि मेरे पास 5000 मेंटा टोकन था, तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं एक वैलिडेटर को स्टेक करूँ, तो मैंने 500 ना मेंटा इस तरह डिवाइड कर दिए। कुछ ही घंटों बाद ये जीबो गरीब एरर आ गया। सिर्फ जिनको भी मैंने अनस्टेकिंग की है उनमें से सिर्फ एक बंदा एक्टिव है, और वहाँ पे मैंने और मेंटा ला के तो उसको मैंने 2370 मेंटा जो है वो दे दिया। अच्छा, आप के माइंड में ये आ सकता है कि मैंने यहाँ मेंटा क्यों स्टेक किया। इस वक्त जो स्टेकिंग का APY है वो 200% से ज़्यादा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जितना ये आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम आता जाएगा, TVL बढ़ता जाएगा, वैसे ही ये APY कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप स्टेक करेंगे, अनस्टेकिंग में 7 दिन लगते हैं। ये देख रहे हैं इन दो ये जो वैलिडेटर्स हैं, इन पे मैंने फ़िलहाल सिर्फ टेस्टिंग के लिए अनस्टेकिंग की है, तो 7 दिन के बाद ये अनस्टेक होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप स्टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ये, अगर तो आप ने सुबह टेलीग्राम पे मुझे फॉलो किया है तो मैंने आपको 2 ट्रेड कॉल्स दी थी। एक मैंने आपको मेंटा की दी थी, एक मैंने आपको टिया की दी थी। तो अगर तो आपने मेंटा की और टिया की ट्रेड ली है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, टाइमली अगर आपने एंट्री की है तो आपने इस वक्त अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि मेंटा की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा, मैं अपनी ये भी एक ट्रेड दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने टिया के ऊपर ली थी। लेकिन ये देखें, टिया के ऊपर मेरी ट्रेड जो है $138 के प्रॉफिट के ऊपर है। और मेरा ख्याल है आप में से जिस बंदे ने ट्रेड ली होगी उसको अच्छा खासा, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है $136। जो रियलाइज प्रॉफिट है वो सिर्फ $2 है। बाय सेइंग दिस, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ते रहें, छोटी मोटी ट्रेड्स के सिग्नल मैं आपको देता रहता हूँ। डू नॉट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि आपको अगर नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ, आप लोग पता नहीं ले सकते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से आपने मेरे उन सिग्नल्स को फॉलो करना है अगर आपने करना है तो। मार्केट के अब कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले बाइनांस ने मेंटा के हवाले से इन 2021 में जब पोल्काडॉट अपनी स्लॉट ऑक्शनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया उसमें 6 मिलियन MA टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब बाइनांस ने उन 6 मिलियन MA टोकन को भी मेंटा में कन्वर्ट कर दिया। अगर तो आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसको जाके चेक करें और मेंटा की प्राइस को एंजॉय करें। अच्छा, उसके बाद मेंटा के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी। कहा जा रहा है कि मेंटा ने बिटहैम पे तकरीबन 2 मिलियन मेंटा टोकन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यानी लॉन्चिंग से पहले 2 मिलियन मेंटा टोकन की इनके जो टॉप हायरार्की है उनमें से एक खातून ने उसको कैश आउट करवाया और बाकायदा सारे प्रूफ वगैरह दिए हैं। अगर तो ये ऐसा होता है तो ये मेंटा के लिए आइंदा क्राइसिस बन सकता है, तो इसको भी क्लोजली आपने वॉच करना है। अच्छा, ये मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ, यकीन माने मैं शेयर नहीं करता, डरता हूँ अपने खुदा से, लेकिन आप में से कुछ दोस्त, मैं बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी को शो किए, आप लोग मुझे ईमेल करते हैं, मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, मेरे से पैसे मांगते हैं कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, मेरे वालदा को ये मसला है, मेरे वालिद को ये मसला है। अल्लाह करे मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि मैं आप सब की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, ये अल्लाह की सिफ़ात है, और अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे तो कि मैं आप सब के दर्द और तकलीफ़ जो है उनको महसूस करूं और उसका कोई सलूशन आपका दूं। लेकिन खुदा जाने मेरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, और मेरी अपनी जो फैमिली है वो इतनी ज़रूरतमंद है, यू कांट इमेजिन। तो मैं अपनी फैमिली से मुराद मेरी फैमिली नहीं, मेरे जो ओवरऑल जो पूरा ख़ानदान है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 5 बहन भाई हैं और सब मैरिड है। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं 41 साल। आप इमेजिन करें कि मेरे बहन भाइयों के बच्चे, फिर आगे उनके बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अगर मैं आपको पर्सनली जानता होता तो वो कोई मसला नहीं है। फ़ोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे इस तरह मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं। मेरा नहीं, किसी के साथ भी ऐसे ना करें। जब तक आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हैं, कोई बंदा भी इस तरह आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो अपनी बेतुकीरी ना करें। मुझे बहुत दुख होता है। बहरहाल, मैं अब ये क्यों आपको कह रहा हूँ
कि भाई इस क्रिप्टो मार्केट में फ्री अर्न करने के भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आप ट्वीट स्टडी करिएगा, इसमें आपको बताएगा खुद ये बंदा कि आप मार्केट में इस वक्त जो गेमीफाई इंडस्ट्री है वो अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है, उसने भी अभी बहुत आगे जाना है। तो मार्केट में ऐसी गेम्स आती हैं, सिर्फ आपने उनकी गेम प्ले करनी है। गेम प्ले करने से आप वाइल्ड लिस्ट हो जाएंगे, वाइल्ड लिस्ट से आपको फ्री मिंट ऑफर होंगी, उन फ्री मिंट पे आप NFT जो आपको मिलेंगे वो मार्केट में सेल आउट करके तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आप ये काम करें, वो काम ना करें, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की दीगर न्यूज़ की तरफ। कॉर्नफ्लेक्स के हवाले से अपडेट है। कॉर्नफ्लेक्स बिटकॉइन के ऊपर एक फुल्ली EVM कंपैटिबल एक लेयर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जिससे कॉर्नफ्लेक्स का CFX टोकन फिलहाल उसकी यूटिलिटी का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है CFX के जो होल्डर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा जी, जिन लोगों ने साई नोट्स मिस कर दिए थे उनके लिए बिग अपडेट और अपॉर्चुनिटी है। साई ही की तरह आर्बिट्रम चेन जो है वहां पे ये हाई चेन की पार्टनरशिप हुई है आर्बिट्रम के साथ, और आर्बिट्रम चेन जैसे शाइप के नोड्स उन्होंने बनाए, इसी तरह ये भी एक गेमिंग स्टूडियो है हाई चेन के नाम पे। इनकी भी मार्केट में बहुत हाइप है। इन्होंने भी अपने नोट्स करने हैं। ये सारी ट्वीट मैंने पढ़ी है। ये इन्होंने करने हैं जाके फरवरी के एंड में, और प्राइसिंग अगर आप देखें तो प्राइसिंग बड़ी माकूल है। जैसे शिया साई का जो नोट की प्राइसेस थी स्टार्ट हुई बहुत लोएस्ट प्राइस है, इसी तरह इसके नोट्स की भी प्राइसेस बहुत लोएस्ट स्टार्ट होंगी। तो ये फरवरी के एंड में होंगी। मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आपने भी इसको क्लोजली वॉच करना है। इस बार ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा शाय एक और चेन, शाय की जो गेम्स है वहाँ पे यानी चेन क्रिप्टो यूनिकॉर्न जो है वो अपने आप को पॉलीगॉन की चेन से शाय चेन में शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि शाय चेन जो है वो लेयर 3 चेन है, उस पर वो शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि शाय का टोकन जो है जो उसके होल्डर्स हैं, अभी तक मैंने मार्केट में सेल नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि कम से कम $1.5 या इससे ऊपर जाए तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करूँ वहाँ पे। तो शाय टोकन की प्राइस जो है मजीद मुझे अप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, मेटामास्क ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वैलिडेटर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म निकाला है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, इसको आपने खुद जाके स्टडी करना है। मेटामास्क को अगर आप खोलें तो उसका एक पोर्टफोलियो आपको बटन नजर आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे जाके आप इथीरियम का अपना वैलिडेटर रन कर सकते हैं, और अगर आप मेटामास्क के पोर्टफोलियो के जरिए करेंगे तो आपको कोई मतलब सिस्टम लेने, कोई हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपने मिनिमम जो 32 इथीरियम अगर आपके पास पड़े हैं तो बराह रास्त यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। जाहिर बात है अगर मेटामास्क ये फैसिलिटी दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो फीस ले रहा होगा या कुछ ना कुछ और बेनिफिट तो ले रहा होगा, जो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है। आपने अगर यहाँ पे इनके साथ मिलकर स्टेकिंग करनी है तो इसकी खुद आप ड्यू डिलिजेंस करिएगा, ठीक है। उसके बाद जी वोफी ने ये ट्वीट की है, एयर ड्रॉप और सोन। वोफी जो है अपना एयर ड्रॉप करने जा रहा है, अगर आपने फार्मिंग किया तो आपको उसका बेनिफिट होगा। लास्ट में जी ये जाते जाते एक ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने इस ट्वीट को स्टडी करना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सारा बहुत लंबा इन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने रीस्टेकिंग जो नैरेटिव इस वक्त करंट जो इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर जो हॉट नैरेटिव्स है उनमें से एक नैरेटिव है रीस्टेकिंग का। आइगन लेयर वगैरह जो है उनके ऊपर रिस्क क्या है उसके ऊपर ये एक पूरा इन्होंने थ्रेड लिखा है। अगर तो आप रीस्टेकिंग की हुई है आपने या आप करने का इरादा रखते हैं तो इसको आपने लाजमी स्टडी करना है, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं मंडे को आपके साथ दोबारा, अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।